19 फरवरी 1985 चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 006 एक बोइंग 747 विमान जिसमें 274 लोग सवार थे, ताइपेई से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भर चुकी थी। यात्रा लंबी थी, इसलिए क्रू को 2 टीमों में बांटा गया था जो बारी बारी से आराम करती। लेकिन मुख्य पायलट कैप्टन हे मिन युआन को नींद नहीं आई और वो कॉकपिट में वापस लौटा। तभी अचानक एक तेज हवा ने विमान को हिला दिया। इंजन नंबर 4 की ताकत कम होने लगी और कुछ ही देर में वो बंद हो गया। यह ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस इंजन की मरम्मत अभी हाल ही में हुई थी, लेकिन इसने विमान की रफ्तार धीमी कर दी थी और यही वो क्षण था जहां संकट ने दस्तक दी। इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही विमान ने दाहिनी ओर झुकना शुरू कर दिया। ऑटो पायलट चालू था, पर इस पुराने सिस्टम में दिशा सुधारने की क्षमता नहीं थी। कैप्टन को यह गलतफहमी हो गई कि ऑटो पायलट ही विमान को संतुलित कर देगा, और इसी भ्रम में विमान बेकाबू होता गया। विमान घने बादलों में दाखिल हो गया, जिससे कैप्टन को क्षितिज नहीं दिखा और उनका एकमात्र सहारा था एल्टीट्यूड इंडिकेटर, जो अब उन्हें गलत लगने लगा। विमान अब न केवल गिर रहा था, बल्कि हवा में उलट पलट कर रहा था और यात्रियों का हाल पॉपकॉर्न की तरह इधर उधर उड़ने जैसा था। एक के बाद एक सभी इंजन ठप होने का भ्रम हुआ और मशीन फ्री फॉल मोड में चली गई। एक विमान ने 20,000 फीट की गिरावट झेल ली, कंट्रोल खो चुका था और सिर्फ 10,000 फीट ऊपर समुद्र था। लेकिन तभी चमत्कार हुआ, विमान ने बादलों को पार कर लिया, क्षितिज साफ दिखने लगा। अब कैप्टन ने पूरी ताकत से विमान को संतुलित किया और उसी समय 3 इंजन अपने आप फिर से चालू हो गए। कुछ ही क्षणों में इंजन 4 भी चालू हो गया और विमान नियंत्रण में आ गया। लेकिन नया संकट था, लैंडिंग गियर बाहर था और लॉक नहीं हो रहा था और हाइड्रोलिक ऑयल भी पूरी तरह से लीक हो चुका था। अब कैप्टन ने निर्णय लिया कि विमान को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी, लेकिन अब एलिवेटर काम नहीं कर रहा था। यह स्थिति घातक हो सकती थी, क्योंकि इस कंट्रोल के बिना लैंडिंग लगभग असंभव होती है। पर विमान में बैठे थे अनुभवी पायलट और क्रू जो हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव रखते थे। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। विमान सैन फ्रांसिस्को में सुरक्षित लैंड कर गया। उतरने के बाद जब विमान की हालत देखी गई तो पाया गया कि पूंछ के कई हिस्से उड़ चुके थे, गियर लॉक नहीं थे और फिर भी सब कुछ बच गया था। अब आखिरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में गिरने की घड़ी रिकॉर्ड नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 30 मिनट का चक्र था। लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से असली कहानी सामने आई। इंजन 4 में थोड़ी खराबी थी, लेकिन यह संकट का कारण नहीं था। असल गलती थी एक के बाद एक लिए गए मानव निर्णयों की श्रृंखला। पहली गलती जब हुई जब इंजन बंद होते ही एयर ब्लीड वाल्व बंद करना था, लेकिन इंजीनियर ने वह नहीं किया। दूसरी गलती, इंजन 4 बंद होने से दायां हिस्सा कमजोर हुआ, जिससे विमान दाईं ओर झुकने लगा। कैप्टन को रडार से संतुलन देना था, पर उन्होंने ऑटो पायलट पर भरोसा किया। तीसरी गलती, गिरते समय कैप्टन का ध्यान सिर्फ स्पीड इंडिकेटर पर था। उन्होंने एल्टीट्यूड इंडिकेटर पर भरोसा नहीं किया, जो अभी भी सही काम कर रहा था। चौथी गलती, इंजीनियर ने सोचा कि बाकी 3 इंजन भी बंद हो गए, जबकि वो चालू थे। ठंडे तापमान की वजह से थ्रस्ट में देरी हुई, जिससे उन्हें यह भ्रम हुआ था। तो आखिर एक सवाल, इतने अनुभवी क्रू से इतनी गलतियां क्यों हुई? उत्तर था थकान और जैविक घड़ी का विरोधाभास। कैप्टन ने भले ही 15 घंटे आराम किया था, लेकिन दुर्घटना रात 2 बजे हुई थी, यानी उनके शरीर की नींद की चरम सीमा का समय था। साथ ही उन्होंने 6 दिन में 18 टाइम जोन पार किए थे, जिससे थकान चरम पर थी। थकान ने उनके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित किया।
इस हादसे ने बोइंग ने अपने ऑटो पायलट सिस्टम को दोबारा डिजाइन किया और स्पष्ट किया कि क्रू को अंतिम नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। हाँ, इस उड़ान में गलती हुई, लेकिन सबसे अहम बात, उन्होंने असंभव स्थिति में जानें बचाई। तो अगली बार जब आप आसमान में हो, याद रखिए, मशीनें बड़ी है, लेकिन इंसानी जज्बा उनसे भी बड़ा होता है। हर उड़ान एक उम्मीद है कि वो अपने मुकाम तक सलामत पहुंचे। यदि आप इस कहानी को वीडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि हर उड़ान की कीमत और हर पायलट के संघर्ष को सलाम किया जा सके। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर।